हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 7th चैप्टर चल रहा था फंक्शन वाला। ठीक है, तो इसके 4th पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 5th पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। अगर आप कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आईपी के वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आईपी की वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप 9th और 10th क्लास की एआई देखना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो, तो वो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और डिटेल्ड। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल चल रहा था, ठीक है, जिसका कि हमने ये ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होते हैं, दो तरह के वेरिएबल हमारे होते हैं, देख लिए थे हमने। आज हम इसका प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। फंक्शन के आउटसाइड हम किसी भी वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो टू एक्सेस एनी वेरिएबल, ये किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द फंक्शन। नम इक्वल टू 5, जैसे कि नम में हमने 5 डाला। डेफ माई फंक 1, जिसमें कि y इक्वल टू नम प्लस 5, जो नम में 5 था, तो नम में हमने y एक वेरिएबल लिया है जिसमें इक्वल टू नम, जो ये वाला नम था, इसमें प्लस 5 करा रहे हैं। प्रिंट कर रहे हैं एक्सेसिंग नम, नम को एक्सेस करा रहे हैं ग्रेटर देन ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबली एक्सेस करा रहे हैं इनको। इन माई फंक 1, माई फंक्शन नाम का जो एक वेरिएबल हमने लिया है, फंक्शन लिया है, वैल्यू इक्वल टू नम, जिसमें कि वैल्यू इक्वल टू क्या है, नम है। प्रिंट करा दे एक्सेसिंग वाई, वाई को एक्सेस करा रहे हैं। लोकल वेरिएबल, वाई हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, माई फंक्शन 1 एक्सेसिंग वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या एक्सेस करा रहे हैं। अब माई फंक्शन नाम का जो हमारा वेरिएबल था, प्रिंट करा रहे हैं एक्सेसिंग नम आउटसाइड माई फंक्शन 1 को, नम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो नम है, ठीक है, ये वाला नम आपका यहाँ पर है। इस नम को यहाँ पर इसकी वैल्यू को एक्सेस किया गया है, तो प्रिंट एक्सेसिंग वाई आउटसाइड द माई फंक्शन के आउटसाइड वाई की वैल्यू को एक्सेस करा रहे हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू को एक्सेसिंग आउटसाइड, नम की वैल्यू को भी आउटसाइड ले रहे हैं और y की वैल्यू को भी क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, एक्सेसिंग नम, जैसे ही हमने नम को एक्सेस किया ग्लोबली इन माई फंक्शन वैल्यू 5, जिसमें कि ये वाला नम की वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू थी ये इस वाले नम की है। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं, फिर दूसरा एक्सेस करा रहे हैं y को, लोकल वेरिएबल जो कि हमारा है और माई फंक्शन 1 का एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू 10। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये यहाँ पे y की जो वैल्यू थी उसको एक्सेस करा रहे हैं, क्योंकि y में नम में +1 हुआ था तो y की वैल्यू क्या 10 हो गई थी। एक्सेसिंग नम आउटसाइड, आउटसाइड एक्सेस करा रहे हैं माई फंक्शन 5 को, तो ये आउटसाइड, ये नम की वैल्यू क्या थी, इस नम की वैल्यू जो है आउटसाइड आपकी डिस्प्ले हो गई, आउटसाइड। फिर ट्रैक बैक में मोस्ट रिसेंट कॉल, लास्ट, जो मोस्ट रिसेंट था उसे लास्ट में कॉल किया है। ठीक है, फाइल, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो ये वाली जो फाइल है, ठीक है, प्रिंट एक्सेसिंग आउटसाइड फंक्शन वाई, एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है वाई के लिए, नॉट डिफाइन, क्यों कह रहा है कि जो वाई जो है वो डिफाइन नहीं है, वाई जनरेट एरर व्हेन इट इज एक्सेसिंग आउटसाइड माई फंक्शन, क्योंकि इसे हम वाई को क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन के आउटसाइड हम इसे डिस्प्ले कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसने क्या किया है, एरर को डिस्प्ले किया है। तो ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट क्या होगा, लोकल वेरिएबल आउटपुट। ठीक है, लोकल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की जो आउटपुट है, माई मॉडिफिकेशन। ठीक है, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ग्लोबल वेरिएबल में, इज परमानेंट एंड अफेक्ट ऑल द फंक्शन वेयर इट इज यूज्ड। ठीक है, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो सभी फंक्शन में इसका प्रभाव पढ़ने वाला है। इफ अ वेरिएबल विद अ सेम नेम, अगर आपका वेरिएबल जो होगा सेम नेम का होगा, ठीक है, एज द ग्लोबल वेरिएबल, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, और वो इनसाइड द फंक्शन में वो डिफाइन किया गया है। व्हेन द कंसीडर्ड लोकल वेरिएबल दैट फंक्शन एंड हाइड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को ये हाइड कर देगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ द मॉडिफाइड वैल्यू, अगर मॉडिफाई करते हैं वैल्यू को ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल,
ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, इज टू बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन के आउटसाइड, देन द कीवर्ड ग्लोबल, ठीक है, जो कि कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं ग्लोबल को, शुड बी प्रीफिक्स द वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल नेम होगा आपका प्रीफिक्स होगा इन द फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के आउटसाइड, ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। यहाँ पे नम इक्वल टू 5, नम एक वेरिएबल लिया है जिसमें 5 वैल्यू डाली है, डेफ माई फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है, प्रीफिक्स द ग्लोबल वेरिएबल, जो इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, पाइथन टू यूज अपडेट ग्लोबल, ठीक है, पाइथन यूज करते हैं अपडेट कर सकते हैं, वेरिएबल नम, जो नम नाम का ये वेरिएबल हमने ऊपर लिया है, आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर लिया है, ग्लोबल नम, ठीक है, ग्लोबल नम, और प्रिंट एक्सेसिंग नम, नम को हम प्रिंट करा रहे हैं की वैल्यू को, नम इक्वल टू 10, नम के अंदर 10 हो गया है, प्रिंट करा रहे हैं नम, नम को रीअसाइनिंग, दोबारा से इसको रीअसाइन कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा इसको रीअसाइन करेंगे और नम को फंक्शन यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा, माई फंक्शन वन को यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, माई फंक्शन वन को, प्रिंट एक्सेस नम, नम को एक्सेस करा रहे हैं आउटसाइड द माई फंक्शन, नम को हमने यहाँ पे एक्सेस करवाया है, ठीक है, क्या आएगा आउटपुट, एक्सेसिंग नम 5, 5 जो था हमारा नम ग्लोबल वेरिएबल था, ठीक है, नम इज एक्सेस द एम्बिग्यूअस द रिजॉल्व बाय प्रीफिक्स ग्लोबल, प्रीफिक्स ग्लोबल को ये रिजॉल्व कर रहा है, नम रीअसाइन, जब इसको दोबारा रीअसाइन किया तो इसमें वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, और एक्सेसिंग, इसको आउटसाइड हम एक्सेस करा रहे हैं नम को, तो इसकी वैल्यू क्या है, आउटसाइड भी 10 है, ठीक है, रीअसाइन के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए चेंज हो गई थी, देखिए, ठीक है, रीअसाइन जब कर रहे हैं तो कह रहे हैं नम में जो क्या है 10 हो जाएगा, तो नम में 10 यहाँ पे रीअसाइन करने के बाद 10 हो जाएगा, और इसका आउटसाइड जब माई फंक्शन करेंगे तो उसमें भी क्या है कि 10 ही रहेगा। तो माई अब क्या है, पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन के अंदर बहुत बड़ी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं, फंक्शन, फंक्शन में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है, यूजर जैसे डिफाइन करे, दूसरा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और मॉड्यूल होते हैं,